आज साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, इस दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में मान्य है या नहीं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात में 10:59 से 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक रहेगा। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्पपित्र अमावस्या के साथ लगने जा रहा है। इस दिन सूर्य कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात के समय लग रहा है, इसलिए भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष नियम लागू नहीं हो रहा है, या फिर सावधानियां अगर बरतनी भी होंगी तो क्या बरतनी होगी, क्या इंपैक्ट इसका होगा, क्या इफेक्ट होगा इस पर करूंगा मैं एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। आपके जहन में जो सवाल है उनके जवाब ढूंढने का करेंगे प्रयास, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, 100 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं आएगा नजर। सूर्य ग्रहण शुभ होगा या अशुभ? इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण रविवार को लगने जा रहा है। खास बात ये कि रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन भी होगा। ऐसे में इसे लगने वाला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। बहरहाल अमावस्या के दिन लगने वाला ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। वही इस बार एक खास बात भी हुई है जो ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत जहां चंद्र ग्रहण से हुई, वहीं पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। जहां 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण था, वहीं रविवार को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। अगर सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रात 10:59 से शुरू होगा। वहीं रात 1:11 पर मध्यकाल होगा। रात 3:23 पर इसका समापन होगा। मतलब 4 घंटे 24 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। आइए जानते हैं ये सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सों, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में दिखाई देगा। वहीं भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारत में अगला सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को दिखाई देगा। बहरहाल सोमवार को सूर्योदय के बाद शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सूर्य ग्रहण लग रहा है रात, क्योंकि भारत में जो वक्त होगा उस वक्त रात है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, या जो नज़ारा हम लोग देखते वैसा तो है नहीं। लेकिन बावजूद इसके ज्योतिष विज्ञान में इसके क्या कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, इसी को लेकर एक सार्थक चर्चा करूंगा। मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रांग पैनल जुड़ा हुआ है। और सूर्य ग्रहण का कितना इंपैक्ट रहने वाला है, पिछले कुछ वक्त में आपने देखा चंद्र ग्रहण भी, अब सूर्य ग्रहण भी, आसपास जियोपॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा घटनाक्रम ऊपर नीचे चीज़ें हो ही रही है। कहीं पर वॉर टाइम सिचुएशंस है, कहीं पर तख्ता पलट जैसी परिस्थितियां हैं। ऐसे में क्या इन चीज़ों का भी इंपैक्ट होता है? आप जानते हैं हमारा ज्योतिर्विज्ञान कोई आजकल का ज्ञान नहीं है, अब तो पूरी दुनिया इन चीजों को मानती है। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ गया है, बिना देरी किए आपका तारुफ उससे करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर सुनील, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ राज पुरोहित मधुर जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने चेहरे हैं। मधुर जी, नमस्ते कर रहा हूं मैं आपको। साथ ही 2 और प्रोमिनेंट चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। सेबी सिंह, ज्योतिषाचार्य। सेबी जी, नमस्ते करता हूं आपको। और आचार्य कृष्णा शर्मा भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कृष्णा जी, आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, राम राम कर रहा हूं। शुरुआत डॉक्टर सुनील मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। अब ये बात तो हर कोई जान ही रहा है कि भारत में तो चीजें दिखेंगी नहीं, बावजूद उसके हर कोई बहुत डरा हुआ भी है, सहमा हुआ भी है। मैं भी कई सारे चैनल्स कंगाल रहा था, कई सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं हर एक चैनल पर, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग डरा भी रहे हैं। अब भारत एक्सप्रेस की जो जनता देख रही है, उनके लिए पहला रिएक्शन आप क्या देना चाहेंगे इस सूर्य ग्रहण को लेकर? देखिए,
सूर्य ग्रहण पहली बात तो भारत में नहीं दिख रहा। ठीक है। सबसे पहले तो स्पष्ट बात इसी समझ लीजिए कि जो दिख नहीं रहा उसके भय होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। हाँ, उनके लिए ज़रूरी है कि जो लोग बाहर रहते हैं, न्यूजीलैंड रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं या बाहर जहाँ दिख रहा है, उन पे असर बराबर होगा। ठीक है। और वही उन पे नियम लागू होगा। 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण के सूतक लगता है, वो सारे नियम उन पर लागू होंगे। उनको वही विधि करनी होगी जो सूर्य ग्रहण में करते हैं। मगर ये भारत में नहीं होगा, इसलिए भारत में इसके सूतक का कोई मतलब ही नहीं उठता। ठीक है। दूसरी बात, अब ये पूरी देश दुनिया पे लग रहा है क्योंकि धरती के गोले पर लग रहा है, तो उस पर ये इफेक्ट करेगा। ठीक है। उस पर ये ग्रहण, क्योंकि एक बार जब कि 2 ग्रहण एक साथ आ जाए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब एक बार आ जाते हैं, तो उस वर्ष कहीं ना कहीं देश दुनिया में उथल पुथल रहती है। ठीक है। क्योंकि गोचर की स्थिति अगर हम देखें तो गोचर की स्थिति में 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना हुआ है। ठीक है। और जब जब ये खप्पर योग आता है, उस समय देश दुनिया के हालात बहुत अच्छे नहीं रहते। पानी होगा तो अति करेगा। हाँ। जल की अति हो जाएगी, जो हो रही है। ठीक है। पिछले काफ़ी दिनों से हम इस बात पर चर्चा भी कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपके साथ विरोधाभास होगा तो वो विरोधाभास पार्टियों में नहीं बल्कि एक दूसरे के जो पास रहने वाले हैं उनमें भी विरोधाभास होगा, जो भी हम देश दुनिया में देख रहे हैं। बिल्कुल, वो अनस्टेबिलिटी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक एक में ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। आचार्य कृष्णा जी, प्लीज आप भी रिएक्ट कर दीजिए। सुनील भारद्वाज जी तो कह रहे हैं भारत में क्योंकि परोक्ष तौर पर हम देख तो पा नहीं रहे, इसलिए इंपैक्ट वैसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका एनालिसिस क्या कुछ कह रहा है, ज्योतिषाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, ज्योतिष विज्ञान क्या कुछ बातें बता रही है, कितना सतर्क रहने की हमें जरूरत है कि नहीं है? रोहित, मैं बता दूं कि देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों के दोनों चाहे कहीं बाहर ग्रहण क्यों ना पड़े, हाँ। मगर हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारे धर्म से जो हम लोग सीखते आए हैं कि भाई अगर ग्रहण पड़ता है तो हमें राशियों के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, मगर हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ठीक है। चाहे वैसे वो जो है भारत में नहीं पड़ रहा, बाहर देशों में पड़ रहा है। 1903 में इसी तरीके का ग्रहण पड़ा था तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। जब भी ये एक महीने में जब 2 ग्रहण पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है। आतंकवादी घटनाएं भी होंगी, युद्ध के भी आसार रहेंगे, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का आप प्रकोप देखेंगे ही देखेंगे। भारत में आप कह रहे हैं कि बाहर के देश में जो है, जैसे कि जहाँ सूर्य बैठे हैं अगर उसमें कन्या राशि में, तो यहाँ पर मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं। पिता पुत्र जब सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके का योग बनता है कि सत्ता के में बैठे जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ जो है जनता चली जाती है। जनता के अंदर आक्रोश, कहीं ना कहीं जैसे नेपाल में हालात हुए थे उस तरीके के हालात आप बाहर के देशों में देखेंगे। हमारे भारत में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल होगा, डेफिनेटली होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक चीज बता दें, जैसे कि मैं समसप्तक योग बना है, खप्पर योग बना है। डराने की बात मैं ये नहीं कहूंगी, आप कह रहे थे ना डराने, वो सही बोल रहे हैं। जब भी एक महीने में 2 ग्रहण आए, बहुत कुछ हुआ है। ये अगर हम पहले से अगर आप देखेंगे, नेट पे भी पड़े हुए हैं, आप उसमें भी छानेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि जब 2 ग्रहण पड़े तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो मार्च के महीने में जब पड़ा था तब आतंकी घटनाएं हुई थी। तब देखिए ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, और आज जो है ये हालात है कि आज जो है अमावस्या के दिन, वो भी पितृ जब हमारे विसर्जन, जब पितरों को बिदाई की है हमने, उस समय ये ग्रहण पड़ रहा है। उस समय ये जो कह सकते हैं जो नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रबल हो जाना, ये कहीं ना कहीं जो दिक्कत भी देता है। इसलिए सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब भारत देखिए, सूर्य ग्रहण कहीं पे भी हो, चंद्रमा सूर्य हमारा अपना ही है, कहीं बाहर का तो है नहीं। तो हमें जो है ना बिल्कुल अपने धर्म के हिसाब से हम उनके जो पूजा पाठ है, अभी भी मैं आपके साथ अभी जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद जो है हम भी पूजा करने के लिए हमने भी अपना जो है सारी व्यवस्था कर रखी है, हम करेंगे। क्योंकि हमें भी अपने, क्योंकि ये ग्रहण ऐसा होता है जब कि उस दौरान हम अपनी जो मंत्र है उनको सिद्ध करते हैं, चक्रास को एक्टिव करते हैं। साथ ही जो है कोई यंत्र वगैरह बनाना होता है वो भी हम करते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा भी है, इस हम बाहर कौन सा निकल रहे हैं, मगर अपनी राशियों को देखते हुए हमें भी अपना अलार्मिंग है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है, अलार्मिंग है। और जो पूजा पाठ आप करेंगे अगले उसमें मैं यही पूछूंगा, क्या सावधानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि चीजें बेहतर हो। मुझे सैबी जी नजर आ रही हैं, स्माइलिंग फेस। सैबी जी, अभी
हाँ, कि अभी हाँ, हो जाएगा थोड़ी देर में, हाँ, इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूर सावधानी बरतनी ठीक है। है। 10:59 से लग रहा है, ठीक है। सैवी जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए जल्दी से। जी। एक ही महीने देखिए, में 2-2 आमतौर ग्रहण। पे आप देखेंगे तो एक साल के अंतर्गत 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण की स्थितियां जो है वो बनती ही है। ठीक है। और साथ में अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति भी बनती रहती है। लेकिन इस बारी जैसे कि आचार्य जी पहले ही बता चुके हैं कि एक पखवाड़े में यानी कि 15 दिन के अंतर्गत सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ रहा है। और क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा योग संयोग बन रहा है जिसमें पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है, तो इस कारण से भी इसे थोड़ा सा, जैसे कि आपने बोला राइटली सेड, ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन जरूर बनाती है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि सूर्य और चंद्रमा वो ग्रह माने गए हैं जिन्हें हम नेकेड आई से यानी कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये वो 2 ग्रह माने जाते हैं जो हमारे जीवन पे, हमारी जीवन शैली पे, हमारी ह्यूमन लाइफ साइकिल पे या इस भूमि पर जो भी 84 लाख योनियां हैं उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य हमारे हृदय का कारक यानी कि हार्ट का कारक माना गया है, और इसी वजह से ये हमारी ह्यूमन लाइफ साइकिल को गवर्न करता है। तो जब ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो ग्रहण की स्थिति में आता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। अब हर किसी पे इसका जो इम्पैक्ट है वो इस पर भी निर्भर करता है कि उनकी अपनी कुंडली में इस ग्रह की स्थिति कितनी ज्यादा प्रबल या कितनी ज्यादा कमजोर है। लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ में इसका इम्पैक्ट आपको उन लोगों पे ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सूर्य ग्रह जो होता है वो उच्च सत्ता के कारक भी माने जाते हैं, ये हायर अथॉरिटी के कारक माने जाते हैं। तो वो लोग जो गवर्नमेंट क्षेत्र में काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर उस क्षेत्र में ऑलरेडी कार्य करते हैं, राजनेता जो हैं, उनके ऊपर इस ग्रहण का असर जो है वो आपको अधिक दिखता हुआ नजर आएगा। वराह मिहिर जी जो थे, उन्होंने, ऋषि जी ने कहा था कि जब भी चंद्र ग्रहण पहले और सूर्य ग्रहण बाद में पड़ता है तो इसका जो प्रभाव होता है वो ज्यादा अधिक नकारात्मकता लेकर आता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि इस बारी 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पहले पड़ा और अब आज के दिन सूर्य ग्रहण बाद में पड़ रहा है। इस कारण से भी इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा अधिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि आचार्य जी ने अभी पहले ही बताया कि ये साधना करने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने आसपास अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए और अपने चक्रास की एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो आप जिस भाव से इस समय को यूटिलाइज करते हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस ग्रहण का इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना कैसे रहने वाला है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आऊंगा वापस आपके पास सैबी जी, वैसे मन नहीं कर रहा, आप सब इतने ज्ञानी हैं, आप सब लोग इतने ज्ञाता हैं कि मुझे बीच में ऐसे विराम लगाने में मुझे खुद बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन राज पुरोहित मधुर जी भी मेरे साथ है। मधुर जी प्लीज़ आप मुझे बताइए, सर्वपित्र अमावस्या के वक्त पर सूर्य ग्रहण, क्या प्रभाव? बहुत ही जो है आज एक ऐसा संयोग बना हुआ है। विगत 15 दिन का पितृपक्ष रहा और चंद्र ग्रहण और फिर पुनः सूर्य ग्रहण का आना कहीं न कहीं एक शारीरिक संरचना और प्रकृति, मानव सभ्यता, संस्कृति, इन सब का कहीं न कहीं हनन, दोहन ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम उस पर भी चर्चा करें, जैसे जो लोग सनातन को मानते हैं, क्या ग्रहण का असर उन्हीं पर पड़ रहा है या फिर अन्य इस पृथ्वी पर जैसे कई देशों में सूर्य इस समय दृश्यमान है, तो क्या उन पर भी यह असर देखने को मिल रहा है? तो यकीनन कहीं न कहीं जो आत्मीय और मानवीय संवेदनाओं का हनन करने वाले लोग हैं, चंद्रमा के ग्रहण के पश्चात और सूर्य के ग्रहण के आगमन के बीच के मध्य कहीं न कहीं कई देश ऐसे हैं जो मानवीय कहीं न कहीं संवेदनाओं का हनन करते हुए, यानी किसी अन्य धर्म की अवहेलना या किसी अन्य धर्म को अपने जीवन में धारण करना या कुछ भी है मानवीय विकारों से युक्त होना, तो ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर एक ऐसी जागृति आएगी, एक ऐसी उत्तेजना आएगी, क्योंकि कन्या राशि जो है, कन्या राशि में यह ग्रहण लग रहा है और बुध उसके स्वामी है। तो वाचाली प्रवृत्ति यानी बयानबाजियां बहुत सारी होंगी, तमाम प्रकार की युद्धात्मक स्थिति कहीं न कहीं विपरीत दिशा में ले जाने जैसा संयोग भी क्रिएट होगा। वस्तुतः क्या है कि सामान्य भाषा में एक निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति इस ग्रहण को किस प्रकार से समझे, समझने योग्य बातें ये है कि भारत में यह दृश्यमान नहीं है, लेकिन कल सूर्य निकलेगा ना, कल सूर्य निकलेगा तो उसकी रोशनी जब पड़ेगी तो कहीं न कहीं मानव सभ्यता और प्रकृति को प्रकाशित करेगी। उसकी रेडिएशन में कहीं कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है जो संसार को या फिर जनमानस को आहत करे।
उससे बचने के लिए हमें सूर्य की उपासना, अपने पूर्वजों की उपासना और तात्कालिक रूप से नवरात्रि का प्रारंभ, शारदीय नवरात्रि, यानी भगवती के चरणों से अपने आप को जोड़ करके चलें। किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ समुदाय का व्यक्ति को ग्रहण दोष से कोई बच नहीं पाता है। जिस प्रकार से संस्कृति वनस्पतियों में नाना प्रकार के वृक्ष, वो पीपल के भी वृक्ष जो पूजे जाते हैं वो भी लपेटे में आ जाते हैं, नीम का वृक्ष हो वो भी पूजा जाता है, लपेटे में आ जाता है। तो ऐसे नाना प्रकार के अपवादों से जन्म लेने वाले व्यक्तित्व, जीव जंतु, वनस्पतियां, वो कहीं न कहीं एक अपवाद का कारक बनती हैं और विनाश की दृष्टि की तरफ वो आगे बढ़ती हैं। युद्धात्मक जैसे हालातों से बचना होगा, वाद संवाद जैसी परिस्थितियों में विनम्रता लानी होगी, साथ ही साथ समरसता के भाव को, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित स्थिति में है। दूसरा ये कि मीन राशि में जब से शनि गए हैं, आप समझिए कि 25 मार्च 2025 को मीन राशि में शनि गए और उस समय से लेकर के अक्टूबर तक अभी तक की कंडीशन कहीं न कहीं वो एक दयनीय स्थिति बनी हुई है, जो समाज में समरसता का, सद्भाव का जन्म नहीं दे पा रही है। तो हमें इन ग्रहों से बचने के लिए स्वयं को कंट्रोल करना होगा। जो व्यक्ति ग्रह गोचर को नहीं मानता, पूजन पाठ नहीं करता, वो मानवीय संवेदनाओं के साथ अगर जुड़ेगा, साथ ही साथ धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ेगा, या समाज में गाय की, गंगा की, गायत्री की, इन सब की उपासना करेगा, सेवा करेगा, सम्मान करेगा, तो कहीं न कहीं ग्रहण काल के चक्रों से हम लोग बच सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक तथ्यों को जो मानते हैं, उनके साथ ये परिस्थितियां विपरीत जाएंगी कहीं न कहीं, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं से जब व्यक्ति आहत होता है, खास करके स्त्री आहत होती है, तो वो पूरे परिवार को, पूरे संस्कार को कहीं न कहीं विलुप्त गति में ले जाती है। यानी वहां कहीं न कहीं एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जिससे देवताओं की कृपा नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि पुरुषों को या फिर जनमानस जो एक शिक्षित वर्ग है, उसे यह समझना होगा कि स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की रक्षा सुरक्षा, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा, नवरात्रि से पहले आने वाले ग्रहण और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की अपनी मानवीय संवेदनाओं को पहली बात तो आप तीव्र करें, तीक्ष्ण करें, उसमें ऊर्जा लेकर के आए, समाज में समरसता का भाव पैदा करें, धर्म का सम्मान करें, किसी भी प्रकार के ऐसे अपवाद को जन्म ना दें जिससे कहीं न कहीं एक प्रकृति और संस्कृति एक अलग दिशा में संदेश दे। ठीक है, अब आप सभी का ओपनिंग आ गया। अब मैं वो सवाल लेकर आऊंगा जो लोगों के मन में होंगे। डॉक्टर भारद्वाज, प्लीज मैं आप ही शुरू करूंगा। वैसे तो आप कह रहे हैं भारत में सीधा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन हम लोग तो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो दर्शक अभी आपको सुन रहे होंगे, आपको तो लगातार लाखों करोड़ों लोग सुनते ही हैं, आप सभी को मैं ये जानना चाहूंगा, लोगों के मन में होगा कि मेरी ये राशि है, इस पर कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? तो प्लीज आप ही उनके मन के सवालों का जवाब दे दीजिए ना, समाधान कर दीजिए ना। देखिए, बात करेंगे कि ये सबसे पहले तो जिस राशि में पड़ रहा है ये हस्त नक्षत्र में जाएगा। हाँ। अब यहाँ पर कन्या राशि है। जी जी। अब एक बात हम आयुर्वेद चिकित्सक होने से बता सकते हैं, प्लीज प्लीज, वो बहुत अच्छे से हम समझा देते हैं आपको, समझाइए कि हृदय जो क्षेत्र है ना हमारा, उसका संचालन सूर्य से। ठीक। हमारे शरीर में, अब ये थोड़ा सा ज्योतिष से हट के विषय है, थोड़ा हमारे मेडिकल साइंस पे है। जो लोग नहीं जानते वो समझ पाएंगे। जो हमारा हृदय है ना, वो अलग मांसपेशी से बना है। अच्छा, ये बात समझ लीजिए। इस हृदय को जो हम बोलते हैं कि इसकी मांसपेशी ऐसी है, ये ना चाह के भी लचीलेपन की मांसपेशी है। हमारे शरीर में और कोई मांसपेशी नहीं है ऐसी। ठीक है। क्योंकि इस ग्रहण का सीधा संबंध हृदय से है। ठीक। और हम आपके चैनल पे बता के जा रहे हैं जी कि आप उस बात को नोट कर लीजिए कि मकर संक्रांति के जब सूर्य जो है मकर राशि में आएंगे, उस समय सबसे ज़्यादा हृदयघात होंगे। एक कैलकुलेशन भी है हमारी, जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। अब वो इतना समय नहीं है ना हम आपको समझा पाएँ, मगर ये इसका आपने पूछा ना इम्पैक्ट कहाँ होगा। और कन्या राशि वालों को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ठीक। दूसरी, जो कार्डिक हमारी मसल्स होती है ना, जो वो केवल हार्ट की होती है पूरे शरीर में, बाकी मसल्स अपनी रेस्ट कर सकते हैं। यही एक मसल ऐसी है जो रेस्ट नहीं करती। ये ध्यान रखिए, ये मसल कभी रेस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि सूर्य कभी रेस्ट नहीं करता। आप बात समझे ना, सूर्य आज अपनी एनर्जी रोक ले तो जीवन खत्म है। हाँ, अब आपने कहा जीवन खत्म है, तो हमारे जो मेडिकल है, मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद चिकित्सक होने से इस बात को बहुत अच्छे, यही एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसकी मसल जो है हर समय लचीली है, ये चलती रहती है। हमारे बाकी ऑर्गन्स की नहीं है, वो रेस्ट भी कर सकते हैं, किडनी भी रेस्ट कर सकती है, हमारी लीवर भी रेस्ट कर सकता है, हार्ट नहीं कर सकता, हार्ट नहीं कर सकता रेस्ट। और उसकी मसल्स बना भगवान ने
चौथे महीने से ही हमारे गर्भ में बना दी थी, और जब तक जीते रहेंगे तब तक ये रहेगी। हाँ। यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा ना। हाँ। तो वो यहीं से आया सूत्र हमारा। लेकिन आपके कहने का ये मतलब है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि थोड़ा ज्यादा ख्याल रखे अपने दिल हाँ, का। अब उसमें क्या करना होगा, क्या करना ये होगा, बात यही है। समझिए। अब जहां ये घट रहा है वहां पे देखिए बुध आदित्य योग तो बना हुआ है। ठीक है। ये क्या करता है कि आपको प्रेरणा देगा, हाँ। आपको कंफर्मेशन कराएगा, आपको ज्ञान देगा, और ज्ञान देने से आपको नॉलेज गेन होगी। क्योंकि आपको ये बात पता लग जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को बता दें हम कि आपने सिर्फ अपने मेडिकल रिपोर्ट में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। देखो, एक तो मधुमेह बिल्कुल कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल में रखिए, बिल्कुल, ठीक ये है। बात ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आपने क्या रखना है, बीपी कंट्रोल रखना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, ये तीनों बीमारी नहीं है हम बता दें। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड अपना कंट्रोल में रखें, इसको 150 से नीचे ही रखें हर हालत में। आप मोटे दिख रहे हैं या पतले दिख रहे हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये लीवर फॉर्मेट करता है, दिस इज ग्रेट, और ये लीवर बनाता है वो। मगर यहाँ पर ग्रहण होने के बाद अक्सर देखा गया है कि बीमारियां कुछ ज्यादा हो जाती हैं। हार्ट की बीमारी ज्यादा हो गई, लोगों की मनोवृत्ति चेंज हो गई, क्योंकि हृदय का कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है। तो आपने इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना है। चंद्रमा से अगर आप पीड़ित हुए हैं तो ये खाली कोलेस्ट्रॉल और बीपी को अटैक करेगा। ठीक है। अगर शुगर मिल जाएगी तो आपके हार्ट को भी अटैक करेगा। बिल्कुल सही बात है। जब ये एक तरह से हम कह रहे हैं तीनों चीजें मिलेंगी। डॉक्टर भारद्वाज, इसीलिए मैंने आपको निर्बाध तरीके से बोलने दिया कि प्रॉब्लम भी आप बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी आप बता रहे हैं। अभी अपनी बात एक चीज जोड़ देते हैं, 20 सेकंड्स, एक चीज जोड़ देते हैं जो बहुत कल्याणकारी है। प्लीज बताइए। देखिए, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। हाँ, चंद्रमा की अपनी रोशनी सबको नहीं पता है। हाँ, सूरज की रोशनी से वो चमकता है। हम बहुत शॉर्ट में बताए थे। हाँ। आपने करना क्या है, प्रातः काल उठ के, जैसे कहते हैं ना रघुनाथा, शीश झुकाएं गुरु और माता, यहाँ पर आपने शंखस ध्वनि करनी है। जो व्यक्ति शंखस ध्वनि करेगा, जो व्यक्ति शंखस ध्वनि के पास रहेगा, अपनी श्वास संस्थान को बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा होके गुजरा और हृदय हमारा क्षेत्र है। ठीक है। तो इन दोनों को जो कंट्रोल रखेगा, चाहे वो किसी भी राशि का व्यक्ति होगा, उसको वैसे भी रखना चाहिए। यही है। कृष्णा जी, मैं आपके पास आ गया। अभी मैंने कहा कि कुछ लोग डरा रहे हैं, इन द सेंस आप जैसे चेहरे होते हैं ना, तो आप लोग डराते नहीं हैं, आप लोग हमें अलर्ट कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। और कृष्णा जी, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, मुझे आपसे अपनी मुलाकात याद है, कहीं और स्टूडियो में हम लोग साथ में बैठे और तब भी हम यही बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी डॉक्टर भारद्वाज ने तो ये बता दिया कि कन्या राशि में ग्रहण है, तो कन्या राशि वाले तो काफी ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे, आपको देख रहे होंगे। प्लीज इसको आप अपनी भाषा में एक बार एलैबोरेट भी कर दीजिए, और ये भी बता दीजिए कन्या राशि वालों को कहां पर, किस लेवल पर जाकर कितना सतर्क हो जाना है, क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। बिल्कुल, देखिए, कन्या राशि में चंद्रमा, बुध और सूर्य, ये तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अपने यानी जो कुछ विवादों को लेके कुछ दिमाग में इनकी हलचल चल रहा, चाहे काम का हो, कुछ भी हो, तो इनको क्या करना है, आज रात में एक तो जो है, मैंने पहले भी बताया है, देखिए अलग अलग चैनल पे अलग अलग उपाय बताए, ये मेरा नहीं है। उपाय एक ही होना चाहिए, जो सही है, सटीक होना चाहिए। इनको क्या करना है, अपने सिराने जो है, आज अगर जहाँ पे सो रहे हैं या फिर अगर जगते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का स्मरण करते रहें। खुला हुआ जल का एक पात्र रखना है, उस पात्र के अंदर पानी भर के रख देना है, उसको जो है आपने ढकना नहीं है। एक तो क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैंने बताया कि कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि बुध भी आपकी राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे आदित्य योग बनाया हुआ है सूर्य के साथ में मिलके। अब यहाँ पर सूर्य क्या है, जो हमारा आत्मा का कारक है, तो कहीं ना कहीं आत्मा से आप बहुत ज्यादा परेशान, जो दिक्कत हो रही है वो परेशानी आपकी दूर होगी। यहाँ पर इनको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि रात में अगर वो ये काले रंग के वस्त्र पहनते हैं या ब्राउन कलर के पहनते हैं तो इनकी दिक्कतें और बढ़ जाती है। हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं। इसके बाद अगर जौ रखे हैं तो जौ के ऊपर कच्चे दूध के छिट्टे मारकर उसको किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दीजिए अपने पर से उसार के। गेहूं है, नहीं मिलता गेहूं, कोई बात नहीं, आप गेहूं का आटा ले लीजिए, उसको अपने स्टील के किसी भी इसमें पात्र में रखिए, अपना हाथ लगाइए, दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा चाहे आप जो है 10 रुपए, तो मैं नहीं कहूंगी 11 है या कोई 101 रख दीजिए, जो भी आपको लगता है कि मुझे रखना है। ये आपकी परेशानियों को
काफी हद तक कम करेगा। जो जल का पात्र है उसे सुबह उठाइए और जाकर किसी भी पेड़ के नीचे कोई भी आप पौधा चुन लीजिए कि मुझे इस पौधे में डालना है। आप उस पौधे के हालात देख लेंगे कि कहीं ना कहीं वो मुरझा जाएगा, तो आपको खुद पता लगेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी, कई लोग जो मानसिक रूप से एकदम परेशान हो रहे हैं, रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या डर लगता है, तो उनको अपने कमरे के अंदर जहाँ पे वो सो रहे हैं खुले एक पात्र में जल रखना चाहिए। सुबह उसको आपने एक पौधा आप चुन लीजिए जिसमें आपको डालना है। देखिए कि आपका जो प्रभाव है कैसे उस पौधे पे आता है, वो पौधा कहीं ना कहीं मुरझा जाता है। तो इस चीज को जरूर करिएगा। और उसके बाद सुबह जो है अपने घर में गंगा जल के छिट्टे डाल के अपने दहलीज को अच्छे से साफ करना है, हल्दी लगाना है। ये सारी चीजें जो है आपको करने के बाद माँ भगवती का आगमन हो रहा है। हमारे भारत में सबसे अच्छी बात है, सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए दूसरे दिन क्या है, नवरात्रि पड़ रहा है, माँ भगवती गज पे आ रही हैं, गज पे आ रही हैं, यानी कि सुख और समृद्धि लेके आ रही हैं। तो आप जो है सारी चीजें, सारी दुख तकलीफें माँ भगवती पर छोड़ दीजिए। माँ भगवती आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगी। महामृत्युंजय का जाप में सभी को बोलेंगे कि कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद है। और कृष्णा जी, डरना तो नहीं है ना? डरना तो बिल्कुल नहीं है ना? जो चीजें आपने बता दी वो कर दिए तो फिर डर किस बात का? माँ भी आ ही रही है, और जब माँ साथ है तो फिर डर किस बात का? राहुल, जब लिखा होता है ना, तो आप कितने भी ताले में कहीं बैठे हो, होगा तो इसलिए हम जो है बच सकते, थोड़ा बच सकते हैं। ये नहीं कहते कि हम क्या, अगर कोई उपाय बताते हैं हम कहते हैं बिल्कुल 100% तुम ठीक हो जाओगे, नहीं। 10% तो आपके अपने खुद के भी होते हैं, आपके खुद के भी जो है कर्मांश होते हैं, कर्म भी है और भाव भी है। सेबी ने कहा था भाव बहुत सकारात्मक होना चाहिए, तभी रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सेबी जी प्लीज, मैं आपके पास आ गया। अब मैं आप सभी लोगों को यकीन मानूं इस बात को, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में जानता नहीं हूं, एक स्टूडेंट की तरह, एक ऑडियंस की तरह ही मैं आपको यहाँ पर सुन रहा हूं। तो सेबी जी प्लीज, अभी बातों बातों में ये भी चीजें आई कि मीन और कुंभ राशि पर भी इस ग्रहण का कुछ खासा असर पड़ रहा है, प्लीज उस बारे में भी बता दीजिए ताकि वो लोग भी अलर्ट हो जाए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि हर राशि पे इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो अलग अलग वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन खास करके विशेष इसका जो प्रभाव है वो उन लोगों पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्योंकि कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, तो कन्या राशि के जातकों को, सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो यानी कि सिंह राशि के जातकों को, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य हैं। और साथ में उन लोगों को खास करके जिनके छठे, अष्टम या फिर द्वादश भाव में, इन तीनों भावों में जिन लोगों के ग्रहण लग रहा है उन्हें इसका प्रभाव जो है वो अधिक देखने को मिल सकता है, जो कि मेष राशि, तुला राशि और साथ में कुंभ राशि रहने वाली है। तो ये पांचों राशियां जो है इनको ज्यादा सतर्क इस समय के दौरान रहना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो उनके छठे भाव में ये ग्रहण लग रहा है, और छठे भाव में ग्रहण लगने की वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को नौकरी पेशे से जुड़ी हुई समस्या जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। इनको इस समय के दौरान नसों से जुड़ी हुई परेशानी या फिर कुछ ना कुछ जोड़ों से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई जो परेशानी है, स्वास्थ्य समस्या जो है इन्हें सता सकती है। तो ऐसे में इन लोगों को राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ जो है मेष राशि वालों को खास करके जरूर करना चाहिए। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्लानिंग इस समय के दौरान थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आती है, क्योंकि जो ये सोचेंगे, जो ये प्लान करेंगे उसमें शायद उतना बेनिफिशियल रिजल्ट इन्हें ना मिल सके। दूसरी चीज, प्रेम संबंधों में या फिर अपने दोस्तों के साथ इनके जो रिश्ते हैं उस पे भी इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए कल से नवरात्रि है, माता रानी का आगमन हो रहा है, तो अगर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर अगर ये लोग दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो उससे इनको काफी लाभ जो है वो मिल सकता है। मिथुन राशि के सुख भाव में, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का भाव, आपके एसेट्स का भाव, आपकी माँ के साथ आपके संबंधों का भाव और फैमिली से आने वाले सुख के भाव में, हैप्पीनेस के भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे में इन लोगों के सबसे पहले जो है मदर के साथ अपने संबंध जो है या तो वो खराब हो सकते हैं, मानसिक तनाव कुछ रह सकता है माँ के साथ संबंधों में, और इस कारण से हो सकता है क्योंकि मदर की हेल्थ पे इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा अधिक पड़ सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से आपको उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, उनके स्वास्थ्य का आपको अधिक से अधिक ख्याल रखने का प्रयास करना चाहिए।
और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद जो है वो इन राशि वालों के लिए खास करके छेड़ सकता है। इसीलिए गणपति जी की जितनी आराधना ये लोग करेंगे मिथुन राशि वाली, उतना इनके लिए बेनिफिशियल है। कर्क राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो इनके पराक्रम अधिक और सफलता कम, यानी कि मेहनत ज्यादा सफलता कम होगी, तो इसका भी इन्हें खास विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे में शिव जी की जितनी पूजा अर्चना ये करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल है। सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो ये नरसिंह भगवान की जितनी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इनके राशि के स्वामी को ही ग्रहण लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और साथ में इनके लिए इनके धन की हानि होने के योग जो है वो ज्यादा प्रबल है, तो उसका विशेष ख्याल इन्हें रखना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। कन्या राशि में ही ग्रहण लग रहा है तो जाहिर सी बात है इनके मेंटल हेल्थ, इनकी फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य पे कष्ट आएगा। जो भी ये लोग निर्णय लेंगे इस समय के दौरान वो उतने ज्यादा सफल शायद ना हो सके, तो उसका विशेष ख्याल इन्हें जरूर रखना चाहिए। और तुला राशि के लिए क्योंकि इनके व्यय भाव में ये लोग, इनके ग्रहण लग रहा है 12वें भाव में, तो द्वादश भाव में ग्रहण लगने की वजह से व्यर्थ के खर्चे इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कहीं यात्रा पे जाने का प्रयास करें, उसके बारे में ये विचार करें, लेकिन यात्रा सफल ना हो पाए, जिसकी वजह से इनका धन जो है वो व्यर्थ हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ इन लोगों को अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि के एकादश भाव में लाभ स्थान पर ये ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में हनुमान पूजा इन्हें जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी इस समय के जागृत देवता हैं, तो उनकी जितनी पूजा आराधना ये करते हैं उससे इन्हें विशेष लाभ होता है, क्योंकि एकादश भाव आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने वाला भाव माना गया है। तो कोई ना कोई आपसे ऐसी भूल चूक हो सकती है वृश्चिक राशि वालों, जिसकी वजह से आपकी मान सम्मान की हानि हो, तो इसीलिए अपने कोई भी फैसले, निर्णय या अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का इन्हें विशेष प्रयास करना चाहिए। धनु राशि के लिए दशम भाव, इनके जो कर्म का भाव है वहां पे ये ग्रहण लग रहा है। और कर्म के क्षेत्र यानी कि बिजनेस अगर अपना खुद का करते हैं तो उसमें हो सकता है कि जो डील ये साइन कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट पे ये साइन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कोताही हो सकती है। तो इसीलिए इन्हें कोई भी नया बिजनेस आइडिया अगर आ रहा है तो उसे सबसे पहले बहुत थॉरली स्टडी करना, रिवाइज करना और फिर ही उस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इन्हें लेना चाहिए। वरना इनको अक्सर आप देखेंगे इस समय के दौरान कहीं ना कहीं अपने बिजनेस या व्यवसाय में कुछ डिले या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीली वस्तुओं का दान इन्हें जरूर करना चाहिए। हल्दी की गांठ का दान, देखिए सारे लोग जो हैं उन्हें दान जरूर करना चाहिए, तांबे का, सतनाजा का, अनाज का। इस समय के दौरान, ग्रहण के दौरान जितनी पाठ पूजा या दान आप करते हैं उतना लाभ मिलता है, लेकिन विशेष करके इन्हें हल्दी का दान भी जरूर करना चाहिए। मकर राशि के लिए भाग्य के स्थान पे ये ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में इन्हें शनि पूजा या फिर शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तो उससे इनको हेल्प मिलेगी। हो सकता है इस समय के दौरान इनके फादर के साथ इनके जो संबंध हैं उसमें कुछ परेशानी आ सकती है या फादर की हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, तो उसका इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के आयु भाव में, लॉन्जिविटी के भाव में, अष्टम भाव में ग्रहण लगने की वजह से मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय के दौरान इनकी कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना के घेरे में ये आ सकते हैं जिससे इन्हें सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए महामृत्युंजय का जाप इन्हें करना चाहिए। और मीन राशि के सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, यानी कि पार्टनरशिप, दारा का भाव, आपके स्पाउस के भाव में यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण जाप ये करते हैं तो उससे इन्हें विशेष लाभ मिलेगा। सेवी जी, 12 की 12 राशियां आपने निर्बाध तरीके से, नॉन स्टॉप तरीके से बता दी, इसलिए मैं भी बिल्कुल चुप था। 12 की 12 राशियां आपने बता दी और मैंने आपकी रिस्पेक्टेड मम्मी जी को भी सुना है, माताश्री जी को भी सुना है, तो मुझे पता है कि आपको ये विरासत में मिला है निर्बाध तरीके से बोलना और सटीक बोलना। मैं वापस आऊँगा, प्लीज़ हैव सम वाटर इफ़ यू कैन। लेकिन पुरोहित जी, अब मैं आपके पास आ गया। हर राशि पर इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है, किसी पर ज़्यादा, किसी पर कम। अब राशियों के बारे में तो मुझे सेबी जी ने बता दिया, प्लीज़ आप बता दीजिए उपाय, क्या उपाय करने चाहिए, किस राशि को क्या उपाय करना चाहिए, वो आप बता दीजिए। देखिए, 12 राशियों के बारे में विवेचना करना तो अभी उपाय के साथ वो सेबी जी कर ही रही थी। हाँ। इस ग्रहण काल के दौरान एक उपाय ये करना चाहिए कि जितना हो सके उतना अपने आप को मौन रखें। एक जनरल भाषा में अगर देखा जाए तो, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है कि उपाय करने में उस समय सहज ना हो। ठीक है। दूसरी भाषा का उपयोग ये भी किया जा सकता है कि निर्विवाद रहें अपने आप को, जितना हो सके उतना विवादों से बचना चाहिए। घर में कलह क्लेश, शांति उस समय हो, कलह क्लेश ना हो। तीसरा है कि वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। अगर कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो प्रयास करें उस समय अपनी यात्रा को स्थगित करने का प्रयास करें। यदि गर्भ की स्थिति में कोई माँ है ऐसी,
तो उसे प्रयास करना चाहिए कि बाहर की चीजों को जो है वो खान पान में अपने जो है ना लेकर के आए। लिक्विड का सेवन कर सकती है, वो भी किसी छत्र के नीचे। कम से कम शब्दों में यह भी हम उपाय आपको स्पष्ट कर दें कि भगवान शिव की शरण में जाएं। कल से माँ भगवती गज की सवारी पर अपनी सत्ता को लेकर के आ रही हैं। हाथी की सवारी, हाथी मदमत्त स्थिति में जब आता है और यह शांत स्थिति में आता है, ये तय कौन करेगा? ज्योतिषी करेंगे। अब जिस प्रकार से प्रकृति में तमाम प्रकार की अराजकता कहीं न कहीं या फिर तमाम प्रकृति के साथ जो दोहन हुआ है, वो एक भयावह स्वरूप जो देखने को मिल रहा है। ऐसे में गज का, माँ भगवती का गज पर आना कहीं न कहीं एक मदमत्त स्थिति में अगर भगवती गज पर आएंगी तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जल और तमाम चीजों में एक आपदा के संकेत भी हैं। लेकिन इसे दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि जब गज लक्ष्मी का स्वरूप आता है, शांत स्वरूप में आते हैं, तो नाना प्रकार के, जैसे अभी जीएसटी का संकेत आपको मिला ही नवरात्रि से पहले ही कि जीएसटी कब हो गई, तो ऐसे शुभ संदेश भी आते हैं जिससे एक आम जनमानस, जिससे एक निचले स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं लाभ की स्थिति बनती है। तो ये कहीं न कहीं ग्रहण बहुत अच्छा भी है, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता जिनके साथ जुड़ी हुई है उनके लिए बुरा भी है। कम शब्दों में कहें, भगवान शिव, माता गौरी की उपासना करें, जीवन उनका सफल होगा, यह ग्रहण के दोष से भी बच पाएंगे। पुरोहित जी प्लीज एक चीज मुझे और कंफर्म कर दीजिएगा, ये जो ग्रहण है ये रात 10:59 से 3:23 सुबह तक रहेगा, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ। ठीक है, चलिए, आपने कहा ना मौन रहना है, तो 11 बजे के बाद मैं भी बिल्कुल मौन हो जाऊंगा, तो बेहतर यहीं से शुरू हम करेंगे। डॉक्टर भारद्वाज, अभी कृष्णा जी भी कह रही थी कि इस वक्त को हम सिर्फ नेगेटिव तरीके से क्यों देखें, ये वो वक्त है जब हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर पाते हैं, एक्टिव कर पाते हैं। कायाकल्प का जिक्र हम ब्रेक के दौरान कर रहे थे, प्लीज मुझे आप बताइए ना, ये पूरा प्रोसीजर क्या है? देखिए, सबसे आसान तरीका होता है कि हम अगर साधना करें, जैसे सभी हमारे पैनल के मित्र हमारे इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि ग्रहण के समय हम जाप करते हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रास जिसको बोला गया है, तो रिपीटेशन ऑफ मंत्रास बोला गया, उसको रिपीट करना बार बार एक चैंटिंग को, तो उससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है और जो हमारी वॉइस होती है वो कभी डेड नहीं होती। ठीक है, आज आप सब लोग ज्ञानी हैं, समझ सकते हैं कि है, आज प्रूफ है इस बात को, भगवान कृष्ण की भी वॉइस ढूंढ रहे हैं, तो वो कभी डेड नहीं होती। जो तेरा साईं तेरे अंदर फिर यूं मनवा क्यों डोले बाहर, हाँ, हमारे मुख के द्वारा बोली हुई बात जो है वो हमारे कानों से जब प्रविष्ट करेगी, जब भी ठाकुर प्रविष्ट करेंगे, आएंगे तो कान के द्वारा आएंगे, वो मधुर धुन के द्वारा आएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। तो हम रिपीटेशन ऑफ मंत्रास जब करते हैं तो उससे पहले एक साधना करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि तक पहुँचते हैं। जो नवरात्रे होते हैं, इसका नाम है नवरात्रि। ये 9 दिन नहीं कहे गए हैं, जैसे शिवरात्रि। तो नवरात्रि का मतलब है कि इसकी रात को भी साधना की जा सकती है। तो आज आप जैसे ही ग्रहण चल रहा है और ग्रहण काल भी आपको मिल रहा है, तो ग्रहण काल से अपनी सबसे पहले तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत करें। अब सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है ये सुन लीजिए प्लीज। एड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, 1 मिनट में हमारी 12 या 13 श्वास चलती हैं जी। और जब हमारी 12 या 13 श्वास चलती हैं तो हमारे 6 तरीके के स्वाद कहे गए हैं, जिसमें कड़वा, कसैला, खारा, खट्टा, मीठा, तीखा, इसके अलावा 7वां कोई स्वाद नहीं होता। आयुर्वेद कहता है इसके अलावा कोई स्वाद बना नहीं, जबकि एक फल में पाया जाता है वो है आंवला, वो अलग विषय है। तो हमने क्या करना होगा, अपनी जब सुषुम्ना नाड़ी जब हम जागृत कर लेंगे, पहले हम नासापुट को चलाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। वो 1, 2, 5 के अनुपात में, 1, 2, 4 के अनुपात में भी करते हैं। जब हमारी नासापुट दोनों चलने लगेंगी तो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी। उस समय आदमी झूठ नहीं बोलेगा, उस समय आदमी मधुर बोलेगा, उस समय आदमी की मनोवृत्ति बिल्कुल शांत होगी, उस समय उसका एक चित्त होगा, उस समय वो भगवान के बहुत करीब होगा। उसकी दिशा ऐसी होगी कि वो जिस ईष्ट को भजेगा उस ईष्ट के चरणों में बैठा होगा, उसका नमस्तक बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का होगा। और उसका उस समय नवरात्रों में अगर या ग्रहण काल में करे या नवरात्रों में करे, यही सिस्टम है बिल्कुल। वो मूलाधार से सहस्त्र तक चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होगी, उसके अंदर वो तेज होगा, वो अपनी आयु को रोक सकेगा। ये वर्ड है इसमें इस्तेमाल, वो अपनी आयु को कम से कम 20 से 25 वर्ष रोक सकेगा। इस बात का मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मेरे को दिख भी रहा है आपको देखकर, मुझे दिख रहा है आपको देखकर। कृष्णा जी प्लीज, मैं आपके पास आ गया। कृष्णा जी, आप बात रख रही थी तो आपने एकदम से जिक्र कर दिया था
कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त देख रहे होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि 10:59 पर लगेगा, उससे पहले जल्दी से चीज़ों को देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए, खास तौर पर गर्भवती महिला, उनका परिवार, वो किस तरीके से इस वक्त को टैकल करे, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाओं को अगर पानी पीना है, अगर तुलसी दल रखा है तो वो डाल के तो पी सकते हैं। गर्भवती महिलाएं ज्यादातर काटने का काम और सिलने का काम और जलाने का काम, जैसे गैस पे कुछ बना रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करे। माने या ना माने, इतने लोगों को मैं देखती हूँ कई बार, जब हमारे पास इतने साल हो गए हमें कि जब ज्योतिष में हम देखते हैं, कभी उनके बच्चों को देखते हैं, हैंडीकैप है, क्या हो गया भाई उन बच्चों के साथ में, ये हिस्सा कैसे कटा कटा हो गया, तो ये पता लगता है कि उस समय ग्रहण पड़ा था। अच्छा, वो तो भारत में नहीं था, कहीं और पड़ा था, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सूरज और चंद्रमा तो एक ही है ना, और इस साल का राजा है सूर्य, मंत्री भी सूर्य, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिसका स्वामी है सूर्य। ये दोनों तीनों चीजें जो है ये बताती है, जब सूर्य राजा होके ग्रहण से नहीं बच पा रहा तो हम कैसे बच जाएंगे। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं को अपने संतान के लिए जितना हो सके, देखिए महामृत्युंजय का जाप तो मैंने बोला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इससे अपने बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इनके खुद के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छी चीजों को आप पढ़ें, चाहे किताब ले लीजिए या फिर आप जो है यूट्यूब पे चले जाइए, वहां पर कोई अच्छी मूवी देखिए, मंत्र सुनिए, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आप करेंगे वही चीज आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि हम जो है आज के समय में जो भी हम अपना मैनिफेस्टो करते हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, हमें ये चीजें करनी है, आज का जो समय है, अगर आप अपनी उस चीजों को अगर दोहराएंगे, उस चीजों को मांगेंगे, ध्यान रख, एकदम ध्यान के, जैसे कि अभी हमारे सुनील जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं सचमुच में इनको कब से देखती आ रही हूँ, इनकी ऐसा लगता है एज एकदम थम गई है। वही मैंने जिक्र करा, अभी वही देखा मैंने। भारत है। और इसके बाद आप जब ध्यान करें तो ध्यान करते में आपको जो भी मांगना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो अपने ध्यान में आज्ञा चक्र पर रखकर आप जो है सोचिए, यकीन मानिए, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना, इस मंत्र को सिद्ध करने में 141 दिन लग जाएंगे, या 500 बार जपना पड़ेगा, या 1000 बार जपना पड़ेगा। मगर ये जो ग्रहण का जो समय होता है ना, इसमें आप जो भी चाहे उसको आप 108 बार पढ़े या 11 बार पढ़े तो भी अच्छा है, मगर मन और भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे आसन पे बैठिए, आसन पे बैठ के आप जो है इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी सुनील भारद्वाज जी ने जैसे बताया कि अपने जो है स्वर, अपने जो है नाक से जो है स्वर देखिए कौन सा चल रहा है, उसके बाद आप अपना ध्यान केंद्रित करके बैठ जाइए। यकीन मानिए, मुझे अभी इनसे बहुत कुछ सीखना है। जब मिलेंगे किस तरीके से, मैं पूछना चाहती हूँ किस तरीके से इन्होंने अपनी एकदम एज को एकदम रोक रखा है। मैं सच, आप जो है ना प्रेरणा हो मेरी। मैम मुझे ऐसा लग रहा है, कृष्णा जी, मुझे तो ये याद आ रहा है कि मैं आप ये शायद ये आपके योग की, हाँ, ये आपके योग की ही ताकत है, ये इस भगवे की भव्यता और दिव्यता है। मैं आप तीनों के चेहरों को देख रहा हूं तो मुझे कहीं से वो ऐसा लग नहीं रहा कि मैं ग्रहण को लेकर कोई बात कर रहा हूं। मुझे तो इतनी सकारात्मकता कैमरे के इस पार भी मुझे नजर आ रही है, चाहे मैं सुनील जी को देख लूं, चाहे मैं आपको देख लूं, चाहे सेबी जी को देख लूं। अब एक चीज और है, मैं आपको ना 30 सेकंड और दे रहा हूं, फिर सेबी मैं आपके पास आ रहा हूं, यू विल कंक्लूड माई शो। लेकिन कृष्णा जी, अभी आपने कहा कि यूट्यूब खोल लो, यूट्यूब पे मंत्र सुनने हैं ना, भजन ही सुनने हैं ना, क्योंकि आजकल जेंजीज हैं, आपको पता है, रात में 11 बजे से सुबह 3-4 बजे तक, जब तक ये ग्रहण है तब तक लोगों की वेब सीरीज चलती है, तो वो नहीं देखना, प्लीज क्लियर कर दीजिए। या वो भी देख सकते हैं, मुझे भी बता दीजिए। नहीं, वो नहीं देख सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं प्लीज, कि अगर ऐसा करेंगे, देखिए आप बाहर भी आप देख रहे हैं, कई जगह जो है जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, अगर वो चाहते हैं, जैन जी भी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सुधार आए, आगे कुछ अपने लाइफ में कुछ करें, तो आज उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय है। अरे बहुत सारी चीजें आप नए तरीके से, आप जरूरी है कि अगर आप एक दिन अपना जो है, जो भी OTT वगैरह जो भी चला रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो प्लीज मत देखिए। ठीक है, आज कोशिश ये करिए अपने लाइफ को सुधारने के लिए, अपने लिए कुछ करें। एक चीज और मैं बता दूं, जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा है, और ऐसे में 15 दिन में ये 2 ग्रहण है, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ बीमारी का प्रकोप होने वाला है।
सांस से संबंधित जो है कुछ बीमारियां आने वाली है, ये दिसंबर तक के महीने में जो है बीमारियों का प्रकोप फैलने वाला है। अभी हमें सेबी ने जो है बताया था, सेबी सिंह ने, कि एकदम 12 राशियों के बारे में जो बताया, प्रथम भाव जैसे कि छठे भाव में मेष राशि का बताया था। ठीक है। अब मेष राशि वालों को जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे अपने परिवार के लिए। अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना। सेबी में आपके पास आ गया। सेबी प्लीज आप मेरे शो को कंक्लूड कर दीजिए। जेंजीज जो जिस वक्त ये ग्रहण लग रहा है, जेंजीज उस वक्त मोबाइल चला रहे होते, तो प्लीज उनके लिए अगर आप कुछ कहेंगे तो मुझे लगता है वो जरूर सुनेंगे, समझेंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही आचार्य जी जितने भी हमारे साथ पैनलिस्ट साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट और सुंदर तरीके से इसका वर्णन ऑलरेडी कर दिया है कि ये समय जो है वो महत्वपूर्ण है। आप जितनी इस समय आराधना करते हैं, और आजकल जैसे आप जेनजी वर्ड बार-बार यूज कर रहे हैं, तो उन्हें आराधना से ज्यादा मैनिफेस्टेशन समझ आता है। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को ही पूरा कर लीजिए इस समय के दौरान। देखिए, पेरेंट्स तो थक जाते हैं बच्चों को आजकल बोल-बोल के कि 11 बज गए, 12 बज गए, सो जाइए, लेकिन ये चीजें बिल्कुल साफ है, मुझे लगता है मैनिफेस्ट वो कर सकते हैं और किसी भी चीज का सदुपयोग करें, वक्त का सदुपयोग करें। मैं नहीं चाह रहा कि आप में से किसी की भी वाणी को मैं बीच में विराम लगाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी है, वक्त इतनी इजाजत मुझे दे रहा है। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू सेबी, थैंक यू सो मच। नमस्ते कीजिएगा आंटी को भी। कृष्णा जी बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर। एंड डॉक्टर भारद्वाज, थैंक यू सो मच, रियली आप इंस्पिरेशन तो हैं, थैंक यू सो मच।